हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सांस फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमति के सभी सूत्र देखने वाले हैं। देखिए पहला क्या दिया है, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है। अब देखिए दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है। और तीसरा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास को हम d से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2r। 2r होता है। ठीक है। अब देखिए जो चौथा है वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का जो त्रिज्या इसको r से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/2। ठीक है। अब देखिए तो d क्या है? d व्यास है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है व्यास/2। ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए r है तो r क्या है? r एक त्रिज्या है। जो वृत्त का व्यास होता है 2 × त्रिज्या। ठीक है। और जो वृत्त का त्रिज्या होता है वो होता है व्यास/2। यहाँ पांचवा दिया है अर्धवृत्त का परिधि। अर्ध का वृत्त का जो परिधि होता है 2 कोष्ठक में होता है π+2। जो छवा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 × πr²। ठीक है। और यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 डिग्री। ठीक है। और गुणे 2πr। ठीक है। अगला है वृत्त का लघुखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे πr² - 1/2 r²। यहाँ होता है साइन थीटा। ठीक है। ये होता है वृत्त का लघुखंड का क्षेत्रफल। अब अगला देखिए, अगला है वृत्त का दीर्घखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 - थीटा बटे यहाँ पर होता है 360। ठीक है। गुने πr²। ये होता है वृत्त का दीर्घखंड का क्षेत्रफल। अगला है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a²। ठीक है। अगला है घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। अगला है घन का आयतन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³। अगला है घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोष्ठक में l + b + h। l क्या है, b क्या है और h क्या है? l जो है लंबाई है, b चौड़ाई है और h जो है ऊंचाई है। ठीक है। और अगला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 कोष्ठक में lb + bh + hl। ठीक है। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं और अगला, अगला है घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है l × b × h, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। और अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πrh। ठीक है। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है। कोष्ठक में r + h। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। ठीक है। अगला है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl। एल में बताया हूँ एल क्या है और आर में बताया हूँ आर क्या है। यहाँ पे देखिए अगला है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr कोष्ठक में l + r। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है। ये होता है। अब देखिए यहाँ पर है गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल।
गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है। यहाँ पर है गोले का आयतन। जो गोले का आयतन होता है वो देखिए यहाँ पर होता है 4/3πr³। ठीक है, ये होता है गोले का आयतन। यहाँ पर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr²। ठीक है। अब यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 3πr²। ठीक है। अब यहाँ पे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 3/2πr²। ये होते हैं। तो ये है छत्रमती के पूरा 25 फॉर्मूले। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।